लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपराधी गुरु महाराज कहने सन कि 1.25 से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम का हूं। मेरे हिस्से में तो सिर्फ 3 ही आए। चलो 3 रावण मार के हरनाम सिंह को फांसी लगती है तो लगन दो, की फर्क पड़ता। हरनाम सिंह, सारी बस्ती जानती है कि तुम निर्दोष हो, पापी वो लोग थे। और हरनाम सिंह, आज अपने पास सब कुछ है। मैं इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा। तुम बरी हो जाओगे हरनाम सिंह। बाबू, हाँ? मैं और आपके घर क्यों नहीं? बाबू, मैं इस लायक नहीं कि तुलसी, एक दिन मैं मुसीबत में था तो तुम अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई थी, और आज कहती हो कि तुम इस लायक नहीं कि मेरे साथ मेरे घर चल सको। तुलसी, तुम्हारी रामायण में राम नहीं, मेरी रामायण में सीता नहीं। हाँ तुलसी, चलो घर चलें। हाँ, यही है तुलसी, मेरी मजदूर साथी, आज से इसी घर में रहेगी। भैया, विजय, माँ। विजय, कहाँ खो गया था रे बेटे? कहाँ चला गया था? तेरा बाजू। कुछ नहीं माँ, मोर्चे पे था। देख नहीं रही ये वर्दी? भैया, हाँ? मैंने कहा था ना कि जब तक इस लायक न हो जाऊं कि अपनी शक्ल दिखा सकूं, घर वापस नहीं आऊंगा। विजय, हाँ जी, हम तो इस लायक भी नहीं कि भैया हमसे बात ही कर सके। अरे चंपा, तेरी तो चंपी करूंगा मैं शरीर कहीं की। ए, मेरे हिस्से की राखी रखी है ना? दाहिने हाथ में ना से ही बाएं हाथ में बांध देना। भारत, आप ये आजकल तुम भारत भारत बहुत करने लगी। अगर तुम्हें नाम बहुत पसंद है तो चलो आज से हम अपना नाम भारत रख लेते हैं। अपने कॉलेज में शीतल ने एक ड्रामा किया था, उसके हीरो का नाम भारत था। विलन का नाम मोहन तो नहीं था? नेगी राम प्लान के मुताबिक आप लोग अपने अपने प्रोविंस में, अपने अपने प्रांत में गेहूं, चावल, सरसों का तेल, मट्टी का तेल, घी, बाजरा, मक्का, खाने पीने की हर चीज को खरीद कर खुफिया गोदामों में दबा दें। जैसे जैसे माल दबेगा वैसे वैसे भाव उठेगा। 1 करोड़ की लागत पर 20 करोड़ का मुनाफा होगा। बोलिए, आपका मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। वाह 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 वाह, ये हुई ना एकता। मुझे खुशी है कि आपने नेकी राम की बात मान ली, और इस खुशी के मौके पर मैं आशा रखता हूं कि आप नेकी राम के घर पर आकर एक छोटी दावत कबूल फरमाएंगे। अरे मोहन बाबू, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप जैसे होनहार आदमी को देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है। भगवान करे हर बिजनेसमैन आप जैसा ईमानदार हो जाए। आइए आपको दोस्तों से श्री कालीचरण, श्री गोपाल, और आप हैं श्री भारत। हेलो, और ये है शीतल, मेरी होने वाली पत्नी। शायद आपको पहले कभी देखा? हाँ हाँ, किसी पार्टी मिले होंगे। आपको भी याद नहीं रहा, इनको भी याद नहीं रहा। पार्टी में नहीं साहब, आपने इन्हें टीवी पर देखा। हाँ, टीवी, अब याद आया। हम लोगों की मंगनी की रात थी, मैं बहुत खुश था, और आपने एक दर्द भरा गाना सुनाकर उस खुशी की घड़ी को 4 चांद लगा दिए। क्यों शीतल? मोहन बाबू, खुशी के मौके पर दर्द भरा गीत छेड़ना बड़ी मनहूस सी बात होती है। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अरे, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शीतल, बुत बनी खड़ी हो, भूल गई अपने पुराने दोस्तों को? ना ही मुझे पहचाना और ना ही भारत को। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पुरानी पहचान है? हाँ मोहन साहब, शीतल ने बहुत गीत गाए हैं टीवी पर। क्या जोड़ी थी इसकी और भारत की। अरे शीतल, हमसे ही पर्दा। बस यूं ही, कभी मौका ही नहीं मिला। मौका मिला नहीं करता, मौका ढूंढा जाता। तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा?
शीतल भी है और भारत भी, और हम भी। तो हो जाए। एक मुद्दत हुई है इन दोनों के गीत को सुने हुए। क्यों शीतल, मिल गया ना मौका? मगर मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। क्यों साहब, आपको भी कुछ याद है? आप भी भूल चुके हैं? ख्वाब के धुंधले शहर में अक्सर एक परछाई फिरती है। वाह, तो आपको याद है तो हो जाए, लेकिन आपको अकेले ही गाना होगा क्योंकि शीतल तो सब कुछ भूल चुकी है। कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। तो छेड़ दो नगमा, भड़का दो चिंगारी और लगा दो आग महफिल में। सुनो, तुमने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। अरे हमीद, तुम्हारे बारे में विजय से इतना कुछ सुन चुका हूँ, लगता है मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। भाईजान, आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि लगता है आपको सदियों से जानता हूँ। बरखुदार, वैसे आपकी उम्र कितनी है? काट दी ना बात। खैर भाईजान, किस्सा मुख्तसर सा है। ये विजय है ना, विजय हर वक्त आपके नाम की रट लगाए रहता था और कहता था कि हमारा देश मेरे भाई जैसे इंसानों के बल पर जिंदा है। और सच पूछिए तो भाईजान, जंग के मैदान में जिस जज्बे ने कमाल कर दिखाया, वो जज्बा आप हैं। हेलो, भोपाल से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। 15 लाख का गेहूं दबा लिया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, पटना से बोल रहे हैं? 20 लाख का माल दबा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, हेलो, बॉम्बे। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। 2.5 करोड़ का अनाज दबा लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे सुबह हो गई। आज तो 15 अगस्त है। आज तो लाल किले पर प्रधानमंत्री की स्पीच है। मैंने आज तक मिस नहीं की। जब हम सुनते हैं कि जनता को कुछ कमी है, लेकिन बहुत बड़े दाम से वही वस्तुएं दुकान में या दुकान के पीछे बिक रही हैं, और इसमें जरा भी संदेह नहीं मुझे है कि ऐसे लोग जो नाजायज तरीके से सामान को रोकते हैं और ऊंचे भाव से बेचते हैं, वो लोग जो काला बाजार करते हैं, इनसे सख्त से सख्त व्यवहार होना चाहिए, सख्त से सख्त इनको सजा मिलना चाहिए। भैया देखो इस अमर जवान को, ये देश के लिए शहीद हो गए। देखो इस अमर जवान को, तुम रुपए के लिए शहीद हो गए भैया। तुमने ही कहा था ना, भूख से मर जाओ, कोई गम नहीं। अगर जियो तो इस देश का सच्चा शहरी बन। नौजवानों को हमसे भी ज्यादा एक मजबूत शक्तिशाली भारत की जरूरत है, और भारत को नौजवानों की उतनी ही जरूरत है। भारत, आज तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत नहीं, तो प्रधानमंत्री के भाषण सुनाई देने लगे। तुम चाहते हो दबाया हुआ अनाज बाहर निकाल दिया जाए? सेठ जी, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो इंसान को सदियों पहले भी थी, लेकिन तब उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी सिर्फ इसलिए कि तब अनाज दबाने वाले सेठ नेकी राम नहीं थे। भारत, अनाज दबाने वालों, जरा बाहर निकलकर राशन की दुकानों पर भीड़ तो देखो। राशन की दुकानों की भीड़ कम करना हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। हमारा काम समाजवाद के सपने देखने वाली सरकार को खत्म करना है। सेठ जी, इससे पहले के हालात के मारे हुए 60 करोड़ इंसान अपने हाथ आप जैसे सरमायादारों की गर्दन की तरफ बढ़ाएं। अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेठ नेकी राम के पास जो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कोरे कागजात हैं,
वो तुम्हें फांसी के फंदों तक ले जा सकते हैं। यस, इंस्पेक्टर दीपक स्पीकिंग। मैं आपको 8-10 खुफिया गोदामों का पता बताना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ आज ही छापा मारें तो अनाज ही अनाज मिलेगा। इंस्पेक्टर दीपक। यस सर। तुम्हारे भाई के दस्तखत किए ये कागजात हमें स्पेशल ब्रांच से भेजे हैं और इन कागजात से ये सबूत मिलता है कि जिन जिन गोदामों पे तुमने छापा मारा वो तुम्हारे भाई के थे। ये नामुमकिन है सर। और यही नहीं, तुम्हें याद होगा जब मैंने स्मगलिंग के एक गैंग का पीछा करके पूनम नाम की एक लड़की को गिरफ्तार किया तो उसे किसी ने गोली का निशाना बना दिया और इन कागजात से ये भी सबूत मिलता है कि उसका कातिल तुम्हारा भाई है। भारत के नाम वारंट? क्या कहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। मेरा भारत कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकता। यही तो हैरानी है माँ। बाबा जी सत श्री अकाल। काम हो गया? यस सर। फ्लाइंग स्क्वाड को हर चौराहे पर, हर चौकी पर, हर एयरपोर्ट पर, यहाँ तक के रेलवे स्टेशन पर भी भारत की तस्वीर पहुँच चुकी है। अब वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। गुड, तुम यहीं पर ड्यूटी दो। आज की ताजा खबर, बड़े बड़े शहरों में सिर्फ 4 दिन का राशन बाकी रह गया। सरकार दिल्ली से और पंजाब से गाड़ियों में अनाज भर भर कर भूखे शहरों को भेज रही है। सज्जनों, आपका ये दास नेकी राम आपको हमेशा नेक सलाह देता रहा है। आज फिर सलाह देता है कि अगर 2-4 रेल के पुल उड़ा दिए जाएं तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन नेकी राम जी, पुल उड़ाने से फायदा? फायदा? अरे जनता आग लगा देगी, सरकार का तख्ता पलट जाएगा। तब सरकार को मालूम होगा कि गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लेना कितना महंगा पड़ा। अगर सरकार व्यापारियों की पीठ पर छुरा घोंप सकती थी तो व्यापारी भी हाथ में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हुए। वाह सेठ नेकी राम, वाह। कौन कौन सा पुल उड़ाना है? मुझे ये बतला दिया जाए। पहला बार बंबई जाने वाली गाड़ी पर होगा। ये काम मैं आज रात को ही कर देता हूँ। और इसका इल्जाम भी भारत के सर होगा। वो कैसे? भारत के दस्तखत किए हुए कोरे कागजात जिंदाबाद कुछ पुलिस तक पहुंच चुके हैं और कुछ मेरे पास हैं। अब तक तो पकड़ा भी जा चुका होगा। भैया की गाड़ी। शीतल, आखिर बात क्या है? जी, कुछ घुटन है जिसके कारण दुबली होती जा रही हो। नहीं तो? अंगूठी निकालती हो, पहनती हो। ये शादी के कार्ड पसंद नहीं आए तुम्हें? मुझे आपसे कुछ कहना है। रोका किसने? दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश है। कहो ना। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मैं आपसे। मैं मुद्दत से जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो। फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने उससे शादी क्यों नहीं की जिससे तुम्हें प्यार था, प्यार है? वो मेरी भूल थी। भूल नहीं, पाप कहो। हाँ हाँ, पाप। मैंने दौलत को प्यार से ज्यादा कीमती समझकर सपनों के ताजमहल को काला कर दिया। आप मुझे थप्पड़ मारने के बजाय ताली बजा रहे हैं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और शीतल, मेरा वो कहना कि माँ कहती हैं शादी की मुहूर्त में बहुत महीने बाकी हैं, सब झूठ था, नाटक था। मैंने ये सब कुछ तुम्हें परखने के लिए कहा था। और इस परख की कसौटी तो सेठ नेकी राम के घर भारत से हुई मुलाकात थी। तुमने कहा मैं भूल चुकी हूँ, उसने कहा मुझे सब कुछ याद है। वो अकेला गा रहा था कि तुमने मेरा हाथ छोड़कर उसकी आवाज में आवाज मिला दी। मैंने उसी वक्त तुम्हें अलविदा कह दिया था।
अगर मैं तुम्हें भारत से दूर लाया हूं, तो मैं तुम्हें भारत के पास वापस भी ले जाऊंगा। मैं जानती हूँ अब ऐसा नहीं हो सकता। होगा। मैं अभी गया, अभी आया। अरे वाह, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। शीतल ने आपको आवाज दी और आप आ गए। मोहन बाबू, शीतल की आवाज सुनने वाला भारत मर चुका है। हाँ, शीतल की कसम। कसम अपनों की खाई जाती है, पैरों की नहीं। नहीं भारत, शीतल अब भी आपसे प्यार करती है। मोहन बाबू, मैं दीवार पे सजने वाली तस्वीर नहीं जिसे जब मन में आया उतार दिया, जब दीवार सूनी लगी तो उसे फिर से लटका दिया। अरे गुस्सा छोड़ो यार, मैं तो अनजाने से तुम दोनों की कहानी में आ गया। अब जानबूझ के निकलना चाहते हैं आप? दोस्त, प्यार की कहानी एक ऐसा पिंजरा है जिसमें मन का पंछी फड़फड़ा तो सकता है मगर निकल नहीं सकता। भारत, मोहन हंसते खेलते जिंदगी के हर मोड़ से निकल जाता है और घूम कर पीछे कभी नहीं देखता। आपकी हंसी रो रो के कहती है कि आपका मन दुखी है। मैं क्यों रोने लगा? इसलिए कि आप भी शीतल से प्यार करते हैं। नहीं भारत, तो प्यार करने वाले जब फिर से मिल जाएं, तो तीसरा प्यार करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मोहन बाबू, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा।